हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम उपासना तनेजा एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वेक्टर स्पेसेस। वेक्टर स्पेस क्या होता है, ये सब कुछ जो इसमें नीड होगा वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आपको पता होना चाहिए इंटरनल कॉम्पोजिशन, एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन, ग्रुप्स क्या होते हैं, फील्ड्स क्या होते हैं, अबिलियन ग्रुप्स क्या होते हैं, है ना, रिंग्स क्या होती हैं, ये सब कुछ आपको मेरे चैनल पे ऑलरेडी मिल जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर स्पेसेस। ठीक है, वेक्टर्स फिजिक्स में हम पढ़ते थे, है ना, कि डायरेक्शन डायरेक्शन जो दिखाते हैं आपको, और ये सब कुछ 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो जो इन वेक्टर्स का स्पेस होता है वो बनाता है वेक्टर स्पेस। बट यहाँ पे हम इस डेफिनेशन में आएंगे इस तरह से सीखते हुए जो हमें आगे एमसीक्यूज में भी हेल्प करेगा। ठीक है, सो वेक्टर स्पेस क्या होता है। ठीक है, आपको सबसे पहले एक सेट ऑफ एलिमेंट्स लेके चलना है। एलिमेंट्स आपको पता है, हम वी को एक सेट ऑफ एलिमेंट्स लेके चले और उसमें हम कह रहे हैं विद इंटरनल कॉम्पोजिशन प्लस। इंटरनल कॉम्पोजिशन मतलब क्लोजर, कि अगर मैं वी के कोई 2 एलिमेंट उठाऊं उनके ऊपर ऑपरेशन लगाऊं तो वो वी में ही होना चाहिए। ठीक है, और वो कह रहा है, तो ये ऐसे भी कह सकता है आपको कि V इज अ सेट विद 2 एलिमेंट्स प्लस एंड डॉट, और वो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। या फिर ये कह देगा कि V इंटरनल कॉम्पोजिशन है प्लस के साथ एंड F एक फील्ड है, उसके एलिमेंट स्केलर हैं। फील्ड क्या होता है ये भी हम डिस्कस पता है हमें, है ना, हम ग्रुप्स रिंग्स फील्ड पढ़ते हुए आ रहे हैं। F एक फील्ड है और जो डॉट है वो क्या है, एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन है। अगर मैं F के एलिमेंट्स ऐसे लूं, A डॉट एक्स जो करूं तो किस में आना चाहिए, ए डॉट एक्स वी में आना चाहिए। इसका मतलब है कि एफ जो है वो एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन के साथ है। और लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि इंटरनल और एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन क्या होती है। ठीक है, तो ये आपको ये चीजें बता रहा है क्योंकि ये अब क्या कर रहा है, वेक्टर स्पेस। तो वो कह रहा है अगर वी ऐसा है इंटरनल कॉम्पोजिशन प्लस के साथ और एफ एक फील्ड है तो वी को हम बोलेंगे, वी इज कॉल्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, V is called a vector space over F, और इसको डिनोट कैसे करते हैं, ऐसे VF। ठीक है, V इसका मतलब आपके पास अब दो चीजें हैं, दो चीजें लेनी है, एक आपको V लेना है, एक आपको F लेना है ना। तो जब भी मैं आपको सपोज करो ये दे दूं कि चेक करो, बताओ क्या R is R वेक्टर स्पेस ओवर Q, इज R सेट ऑफ रियल नंबर्स, क्योंकि आप सेट ही तो ले रहे हो, है ना, यहाँ भी सेट ले रहे हो। सो ये इसका स्केलर्स है। इसका मतलब आपको ये फर्स्ट चीज सबसे पहले ये देखनी है, एक तो ये सेट ऑफ है, दूसरी चीज ये देखनी है आपको कि जो ये हम क्यू ले रहे हैं यहाँ पे, क्या वो फील्ड की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब आपको उसके लिए फील्ड पता होना चाहिए, फील्ड क्या होता है, और वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे नहीं जा रहे अभी, अभी इस पे आएंगे हम एग्जाम्पल्स पे। उससे पहले आपको क्या पता चल गया कि दो चीजें देखनी है आपको, एक V और एक F। V प्लस के अंडर था और F जो है वो डॉट के साथ क्या बना रहा है, एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन। ठीक है, अब आता है तो V को हम वेक्टर स्पेस कब बोलेंगे, ओवर F, इफ V प्लस, अगर ये फॉलोइंग प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता होगा। ठीक है, अच्छा देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि V प्लस अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। V प्लस मतलब आप V कोई भी उठा रहे हो, सपोज करो मैं V क्या उठा रही हूँ, R उठा रही हूँ, है ना, V कुछ भी उठा सकते हैं। अगर मैं V R उठा रही हूँ तो R प्लस जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, अबिलियन ग्रुप। अबिलियन ग्रुप मतलब वो ये 5 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता हो, वो तो आपको पता है ग्रुप, है ना, कि क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और कम्यूटेटिविटी। ये 5 प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अगर सेटिस्फाई करता होगा, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, तो V प्लस क्या होगा, एक अबिलियन ग्रुप होगा। ठीक है, उसके बाद ये होना चाहिए, अगर ये है उसके बाद F क्या होना चाहिए, एक फील्ड होना चाहिए सच दैट ये विद एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि A डॉट एक्स V में होना चाहिए। ओके, इसके बाद आता है थर्ड प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए इन दोनों के साथ। कैसे, ये वाली, कि जैसे अगर मैं लिखूं A डॉट एक्स प्लस वाई, एक्स और वाई किसके एलिमेंट्स है, V के, और A किसका है, F का। F के एलिमेंट्स को हम क्या बोलेंगे, स्केलर, और वो हम लेंगे A B C D इस टाइप से, और V के एलिमेंट्स को हम क्या बोलेंगे, X Y Z इस टाइप से लेंगे। ठीक है, वेक्टर। ओके, सो A डॉट एक्स
प्लस ए डॉट वाई। ओके, इसके बाद ए प्लस बी डॉट एक्स किसके इक्वल होना चाहिए, ए डॉट एक्स प्लस बी डॉट एक्स। मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये पांचों अगर सेटिस्फाई होंगी तभी क्या बनेगा, वी वेक्टर स्पेस कहलाएगा ओवर एफ। ओके, तो नेक्स्ट इज क्या है आपका, ए डॉट बी डॉट एक्स एसोसिएटिविटी इज ए डॉट बी डॉट एक्स। ठीक है, और लास्ट है कि वन के साथ, वन के रिस्पेक्ट में अगर हम वन को ऑपरेट करें तो क्या मिलना चाहिए हमें, एक्स वन डॉट एक्स इज एक्स। ओके, तो ये है, अगर ये आपकी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही होंगी तो वो क्या बनेगा, वेक्टर स्पेस बनेगा। ठीक है, अब हम ये देखेंगे। अच्छा, एक चीज आपने और देखनी है कि जो एफ जो होता है, एफ वो हमेशा क्या होता है, कंटेन्ड होता है वी में। ठीक है, तो अगर आप कुछ ऐसा ले लो, बड़ा सेट यहाँ पे ले लो और छोटा यहाँ पे ले लो, जैसे कि अगर मैं आपका इंटीजर लूं, सेट ऑफ इंटीजर्स z होता है, आपको पता है z r में कंटेन्ड होता है ना, z इज कंटेन्ड इन r। तो मैं आपको बोलूं तो बताओ कि r ओवर z बनेगा फील्ड। तो आप पहले चेक करोगे क्या z फील्ड है ना, पहले ये चेक करोगे। फिर दूसरी चीज ये देखोगे कि z है वो r में कंटेंट है, यस, तो यस ये क्या बनेगा, फील्ड बनेगा, वो आप चेक करोगे पहले। ठीक है, ओके, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपका क्या निकल के आया, बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे प्रॉपर्टीज देखेंगे। सबसे पहले तो बेसिक ये दो चीजें देख लिया करो, एमसीक्यूज अगर आपके पास हैं तो बेसिक दो चीजें देख लो, क्या ये फील्ड है, और अगर फील्ड है तो क्या वो फील्ड वी में कंटेन्ड है ना। उसके बाद अगर मैं आपको बोलूं बताओ कि आर या जेड ओवर आर बनेगा, है ना, एमसीक्यूज में ऐसे बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि जेड ओवर आर बनेगा क्या, तो आप ये देखो कि क्या आर जो है वो फील्ड है, फील्ड की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, अगर है ओके। फिर क्या जो आर है वो जेड में कंटेन्ड है, यहाँ तो नहीं है, इसका मतलब क्या होगा कि ये नहीं बनेगा। तो ऐसे आपको चेक करके बताना है, ये दो चीजें पहले देखा करो, उसके बाद इन प्रॉपर्टीज पे आया करो। सो ये हुई वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन। अब हम एग्जाम्पल से देखेंगे और एग्जाम्पल्स देखेंगे वेक्टर स्पेस के कि कौन कौन से सेट्स वेक्टर स्पेस बनाते हैं। ठीक है, सो लेट्स कम टू दैट नाउ। हमने वेक्टर स्पेसेस देख लिए, क्या होता है, आपको एक v चाहिए एक f चाहिए। ठीक है, तो जो ये एक एग्जांपल देखो, यहाँ पे हमें v भी दे रखा है, v, और जो ये a1 a2 an है सारे, ये किसके एलिमेंट्स हैं, इस फील्ड के एलिमेंट्स हैं r के। ठीक है, तो वो कह रहा है जो ये v है ये r रेज टू पावर n, मतलब n टपल ऑफ वेक्टर्स जो होता है वो v ओवर f है ना, r n ओवर r इज अ वेक्टर स्पेस, ये एक वेक्टर स्पेस होता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम एग्जाम्पल से देखते हैं। पहले सपोज करो मैं एक क्या ले लेती हूँ, v इज इक्वल टू टू टपल वाला ले लेती हूँ। ठीक है, क्या ले लेते हैं, सपोज करो a b ले लेते हैं। ठीक है, सो अब a b और दूसरा एलिमेंट उठा लो c d, राइट, ये ओवर r, ये सारे किसके एलिमेंट लेने हैं हमने, r के, a b c d, ये किससे बिलोंग करते हैं, r से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये सारे किसके एलिमेंट्स हैं, r के। तो अब सबसे पहले जब भी आपको देखना हो, क्या बताओ कि या ये r के ऊपर वेक्टर स्पेस है, तो क्या चीजें देखनी है, ये एक तो फील्ड होना चाहिए, ये है फील्ड, राइट। दूसरी चीज ये देखनी है कि r जो है, अगर आप r स्क्वायर ओवर r देख रहे हो तो ये इसका सबसेट होना चाहिए, है ना, r इज कंटेन्ड इन r स्क्वायर। ठीक है, तो इसीलिए अब हम देखो कैसे देखेंगे, उसके बाद हम अब आएंगे किस पे, प्रॉपर्टीज पे। ओके, ए बी प्लस सी डी किसके इक्वल हो जाएगा, ए प्लस सी एंड बी प्लस, है ना। सो और अगर हम कोई और अल्फा ले लें r का, अल्फा कोमा ए बी, क्या आएगा, अल्फा ए कोमा अल्फा बी, तो इसका मतलब ये कंपोनेंट वाइज एडिशन और कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन क्या हो रही है, वेरीफाई हो रही है। अगर ये वेरीफाई हो रही है, इसका मतलब जब हम अभी पांचों प्रॉपर्टीज उठाएंगे, कौन कौन सी थी वो, कि जो ये आर स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या होना चाहिए, एक कॉम्यूटेटिव ग्रुप बनाना चाहिए, और ये बनाएगा, है ना, चाहे आप एसोसिएटिविटी ले लो, आपको आइडेंटिटी एलिमेंट भी मिल जाएगा, आपको सारे एलिमेंट मिल जाएंगे। इसी टाइप से आपके पास, क्योंकि ये जब कंपोनेंट वाइज एडिशन और मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई होती है
तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ को सैटिस्फाई करेगा, डिस्ट्रीब्यूटिविटी को भी और जो प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इसका मतलब ये जो बनाएगा ये क्या बनाएगा? एक वेक्टर स्पेस बनाएगा। सो Rn/R क्या होता है? वेक्टर स्पेस होता है, ठीक है? पर अगर मैं ये एलिमेंट्स R से ना लेके किसी और से ले लूँ, Z से ले लूँ, ठीक है? ये एलिमेंट किससे ले लें? R से ना लेके किसी और से ले लें हम, ओके? सो क्या होगा अगर ऐसा हुआ तो? तो देखिए आपको उसके लिए ये देखना चाहिए कि अगर R जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि अगर मैं यहाँ पे मैंने AI के ये किसके एलिमेंट्स लिए? R के, इसकी जगह में मैं किसके ले लेती? Z के ले लेती, ठीक है? तो अब हमारा फील्ड जो हो गया वो बड़ा हो गया। यहाँ पे V में किसके एलिमेंट आ गए? Z के एलिमेंट आ गए। तो ऐसे केस में जो ये बनेगा यहाँ पे किसके आ गए? Z के, है ना? यहाँ पे Z के एलिमेंट्स आ गए। ऐसे केस में ये वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो ये R होना चाहिए हमेशा सब फील्ड होना चाहिए किसका? इस वाले एलिमेंट का, V का। पर इस केस में R जो है इसका इसमें कंटेंट नहीं है ये, है ना? सो दिस मीन्स अगर यहाँ पे मैं Z के एलिमेंट्स ले लेती तो ये वेक्टर स्पेस नहीं बनता, ठीक है? तो ये आपको शॉर्ट ट्रिक ध्यान रखनी है। फॉर V टू बी अ वेक्टर स्पेस ओवर F मस्ट बी अ सबसेट ऑफ V। F क्या होना चाहिए? V का सबसेट होना चाहिए या फिर V मस्ट बी अ सुपर फील्ड ऑफ F। अगर ऐसा नहीं सेटिस्फाई होगा तो वो वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा, ठीक है? अब हम वेक्टर स्पेस के कुछ और एग्जांपल्स नोट करेंगे और देखेंगे कौन कौन से सेट्स वेक्टर स्पेस बनाते हैं, ठीक है? पर उससे पहले ये देख लो कि जैसे कि अब आपके पास एक होता है Z। Z कंटेन होता है रैशनल नंबर्स में, ये कंटेन होता है रियल नंबर्स में, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है? तो अगर आपके पास आ जाए Z ओवर Q, ओके, या फिर आ जाए Q ओवर R, ओके, या फिर आ जाए R ओवर C, तो ये तो कभी भी वेक्टर स्पेस नहीं बनेंगे। यहाँ पे बड़ा आ गया, यहाँ छोटा आ गया। अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या होना चाहिए? छोटा, सबसेट होना चाहिए। अगर ये छोटा है, बड़ा आ गया तो दैट मीन्स ये तीनों वेक्टर स्पेस तो कभी नहीं बनेंगे। C ओवर R बन सकता है पर R ओवर C नहीं बनेगा, है ना? R ओवर Q बन सकता है पर Q ओवर R नहीं बनेगा। तो ये चीजें आपको देखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट ट्रिक MCQ में बहुत हेल्प करती है ये, ठीक है? तो आ जाओ अब मैं बाकी के एग्जांपल्स और नोट करती हूँ और नोट कर लीजिए आप कि और कौन-कौन से जो स्पेसेस हैं या सेट्स हैं वो वेक्टर स्पेस बनाते हैं, ठीक है? सो ये और हैं दो एग्जांपल कि अगर आप एन सीक्वेंसेस लेते हो जो किसके हैं? R के एलिमेंट्स हैं और आपने फील्ड ले लिया तो ये भी बनता है एक वेक्टर स्पेस। ऐसे आप मैट्रिसेस ले लेते हो, है ना? सपोज आपने 2/3 की उठा ली, m क्रॉस n मैट्रिसेस जो भी उठाते हो वो भी क्या बनाती हैं? फील्ड R के ऊपर वेक्टर स्पेस बनाती हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको आप ट्राई भी कर सकते हो प्रॉपर्टीज वेरीफाई करा के कि क्या ये कॉम्यूटेटिव ग्रुप बना रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या फिर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो आपको हमेशा मिलेगा कि यस ये हो रही है, ठीक है? क्योंकि हम ये ग्रुप में भी कर चुके हैं, ठीक है? सो ये हमारा था वेक्टर स्पेसेस। सो आई होप आपको क्लियर हुआ है कि वेक्टर स्पेस एक्चुअल में होता क्या है ओवर अ फील्ड एफ। उसके लिए आपको सेट्स, ग्रुप, फील्ड्स ये सब कुछ पता होना चाहिए। इंटरनल कॉम्पोजिशन, एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन जो हमने लास्ट वीडियो में की थी, ठीक है? इसके बाद थर्ड वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे लीनियरली डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, लीनियर स्पैन, लीनियर कॉम्बिनेशन, है ना? फाइनाइटली जनरेटेड, इनफाइनाइटली जनरेटेड, ये सारा कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में विद एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे एंड आई विल ट्राई टू ब्रिंग शॉर्ट ट्रिक्स एज वेल। सो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना with your friends, and thank you for watching. Bye bye.